हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जिसने दुनिया के सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हिला कर रख दिया है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि उसके बगल में एंड्रोमेडा जितना एक बड़ा गैस क्लाउड मौजूद है, जिसे गौर से स्टडी करने पर यह पता चला कि वो एक ऑक्सीजन क्लाउड है। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि हमारे स्पेस एक्सप्लोजन के लंबे इतिहास में अब तक 2 ही जगहों पर ऑक्सीजन एलिमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2%, क्योंकि यूजुअली स्पेस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डस्ट एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए स्पेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकुलर एरिया में पूरा ऑक्सीजन क्लाउड कवर किया गया है, जिसका अप्रोक्सीमेट साइज 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एस्ट्रोनॉमर्स को मिला हुआ ये ऑब्जेक्ट क्या वाकई में ऑक्सीजन क्लाउड है? तो इस डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब एस्ट्रोनॉमर मार्सिल ड्रेसलर, एक्सेवियर स्ट्रोथनर, येन सैंटी स्पेस में मौजूद प्लेनेटरी निब्यूला और सुपरनोवा रेबिनेंस की तलाश कर रहे थे। इस रिसर्च में उनको 300 से भी ज्यादा निब्यूला को डिस्कवर करने में कामयाबी मिली, और ऐसे ही लगातार कामयाबी मिलने की वजह से उन्होंने सोचा टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, नई नई टेक्निक ऐड हो रहे हैं कि एंड्रोमेडा को एक बार फिर से स्टडी करके देखें कि इस बार कोई नई डिस्कवर हो सकती है। अब एंड्रोमेडा ही क्यों? इसके पीछे 2 रीजन थे। हाल ही में एक बार सामने आई थी कि जो हम सोच रहे हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, वो दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग है, और असल में एंड्रोमेडा और मिल्की वे की साइज करीब करीब सेम ही है। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी काफी डिबेटेबल इश्यू है, और इसीलिए इसकी रूट तक पहुंचकर इसकी स्टडी करना एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा रीजन था एंड्रोमेडा बड़ी तेजी के साथ अपने प्लेन और सैटेलाइट की गैलेक्सी को तबाह कर रहा है, क्योंकि अब आगे आने वाले 5 बिलियन सालों में हमसे भी टकराने वाला है। इससे इस कोलिजन के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है और शायद खुद को बचाया जा सकता है। और इसीलिए ये 3 एस्ट्रोनॉमर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी करने का तय किया। अब उन्होंने स्टडी करने का ऐसा प्रोसेस यूज किया जो हमारे आंखों में पहले से ही मौजूद है, लॉन्ग एक्सपोजर प्रोसेस। इसमें जब स्पेस में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और इसीलिए इस डार्कनेस में ज्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच स्पॉट को चुना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कैमरास और टेलीस्कोप की मदद से घंटों तक उस पार्टिकुलर स्पॉट को एब्जॉर्ब करने लगे। आज तक हमने जितने भी हाइड्रोजन क्लाउड के इमेज देखे होंगे वो सभी रेड होते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है उन्हें रिसेंटली मिले क्लाउड के हाइड्रोजन का 1% ट्रेसेस भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।